चलते हैं अपन प्रोजेक्ट में। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट, सेकेंड प्रोजेक्ट। यहाँ हम पहली बार आ रहे हैं एंड यहाँ पर भी हम पीएमसी कर रहे हैं। यहाँ पे सारी ड्राइंग्स, डिज़ाइंस जो भी हमारे पास आई हैं हम उसको साइट में एग्जीक्यूट करा रहे हैं। एग्जीक्यूशन में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, कैसे हम करते हैं, आपको आज दिखाएंगे साइट में। और बहुत सारी चीज़ें ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें लग रही हैं। तो मूविंग ऑन, ये हमारा पार्किंग स्पेस है। ये कुछ सर्विस स्पेस छूटा हुआ है 3 फीट का, जहाँ पे आपके मोटर्स एंड अदर थिंग आ जाएंगी। एंड ये आपकी सारी वॉल्स में ये 2x4 का टाइल्स लगा हुआ है। दिस इज़ अरेंज्ड इन अल्टरनेट पैटर्न्स, कॉन्ट्रास्ट में लगा हुआ है, देखेंगे तो। और ये जो है दिस इज़ वी ग्रूव, तो वी ग्रूव के साथ ये लगा हुआ है। आप जनरली ग्रेनाइट में यहाँ पे मोल्ड कर देते हैं, बट टाइल्स में ऑप्शन नहीं रहता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आप वी ग्रूव प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो अगेन ये टाइल्स है। यहाँ पे हमने ग्रेनाइट लगवाया था और आते ही मुझे एक ये चीज़ दिखी है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने अलाइनमेंट कर दी है मिस्टेक इन अ सेंस कि आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फर्स्ट चीज़ तो ये स्पेस में नहीं मिल रहा है दोनों, और यहाँ पर का जॉइंट देखेंगे और यहाँ पर का अगर जॉइंट देखेंगे तो ये स्पेस छूटा हुआ है। डेट मीन्स ये दीवार जो थी, सो ये जो दीवार थी स्टार्टिंग से ही टेढ़ी थी, सिविल पार्ट में ही उसको पहले सीधा कराना था। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टाइल्स वाला ऑल्सो कि टाइल्स वाले जो बंदे हैं वो पहले से हमको बताएं, एक बार गोली लेके, गुनिया लेके कि ये दीवार सीधी है कि नहीं, तो हम उसको पहले से सिविल ठेकेदार से स्ट्रेट करा ले रहे थे। बट उन्होंने भी नहीं बताया है और हमने भी क्रॉस चेक नहीं किया है, तो दोनों की गलती है। तो ये होना चाहिए था, ये एक हमारी तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, टाइल्स वाले की तरफ से भी मिस्टेक हुई है। ऑल्सो आप देखेंगे कि इसके वजह से ये टॉप टाइल्स भी मैच नहीं कर रही ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो ग्रूव, ये जो पट्टा आना था, ये पट्टा फुल यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए था, बट सिंस दीवार टेढ़ी है इसलिए कटिंग भी टेढ़ी हुई है, तो आपका पट्टा ये छूट जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये मैच नहीं हो पा रहा है। तो अभी इस स्टेज में तो इसका एज सच कोई सॉल्यूशन है नहीं, बट यस हमको पहले से देखना चाहिए था। और अगर आप जानते हैं इसका कुछ जुगाड़ हो सकता है या कुछ किसी तरीके से ये सीधा कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ऑल्सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी टाइल्स लग चुकी है, पीओपी का काम चल रहा है। एंड आप देखेंगे ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, दिस आर ऑल डन इन पनिंग, जो कि जिप्सम प्लास्टर में होता है। ये पनिंग करके ये ग्रूव्स काटे गए हैं, तो ये जिप्सम प्लास्टर है बेसिकली। आप देखेंगे सेम डिज़ाइन जिप्सम प्लास्टर या फिर अब पनिंग वर्ड यूज़ करते हैं वो यहाँ पे भी हुई है। मोस्टली नॉर्मली रेंज करता है 30 to 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेंज में ग्रूविंग चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। सो आप देखेंगे बहुत प्यारा सा 8x12 फीट का ओपन किचन है, जो कि विड्थ वाइज 8 फीट है एंड ऐसे में 12 फीट है। एंड आप इसमें देखेंगे अभी जो काम हो चुका है, ये फुल बॉडी का आपका काउंटर टॉप लग गया है। और इसमें आप देखेंगे 3 स्टेज में ग्रूविंग हुई है। एक बॉटम जो टाइल्स, ये जो सेंटर वाला है, दिस इज़ द मेन पार्ट, मतलब आपका जो ग्रेनाइट नहीं है, ये फुल बॉडी है। ये जो सेंटर में पट्टी दिख रही है आपकी, ये फुल बॉडी की है। बॉटम एक्स्ट्रा जॉइंट करके चिपकाया गया है एरल लाइट से। देन टॉप की जो आप ग्रूव देख रहे हैं बहुत सुंदर सी, ये अलग से चिपकाई गई है। सो यस, हम बात करते अभी आए थे तो कनेक्टिविटी की। सो दिस इज़ वाई ओपन किचन आर गिवन कि आप जैसे यहाँ पे ये आपका वर्क स्टेशन है, यहाँ पे आप कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बेसिन आने वाला है, आप यहाँ पे कुछ भी धोते हैं, कुछ करते हैं, यहाँ पे आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आने वाले हैं, फ्रिज आने वाला है। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। प्लस आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ बैठे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पूरी एक्टिविटी जो होती है वो आपसे तुरंत कनेक्टेड रहती है। तो ओपन किचन देने का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि आप पूरे फैमिली के साथ आइसोलेटेड ना फील करें, अपने किचन में कनेक्टेड फील करें। एंड यस, यहाँ पे हरदम एक फैमिली में ये डिस्कशन ज़रूर ऑन रहता है कि ओपन किचन दें कि नहीं दें। तो हमने यहाँ पर एक बैकअप के तौर पे एक फ्रेमिंग दे रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लाई की। अभी कोई गेस्ट आता है या टेम्परेरी हमको कोई क्लोज करना है, तो यहाँ पर अब हम कोलैप्सिबल शटर डोर लगाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 6 to 6 इंचेस में ये कोलैप्स हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ सीलिंग में एक भी फैन का पॉइंट या फिर फैन नहीं दिख रहा है आपको। फैन हमारे पास हमने जो दिया हुआ है वो दिया है गेट के ऊपर। तो उसका एक रीज़न ये है कि ये वॉल फैन दिया हुआ है, तो वॉल फैन इज़ गिवन अलोंग द कॉरिडोर, मतलब इस स्पेस में पूरी आपकी हवा आएगी। आपके सीलिंग में अगर दिए रहते तो मोस्टली क्या होता है, स्टोव डिस्टर्ब होता है, तो स्टोव डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम यहाँ पे
सीलिंग जो फ़ैन है, वॉल फ़ैन देके इस डायरेक्शन में लिया गया है। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग जनरली आके देखते हैं साइट में और ड्राइंग से वेरीफाई करते हैं। और आपको एक लेके चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, आ जाओ। सो इस रूम, ये आप देखेंगे ये रूम है और दिस इज़ अ स्टैंडर्ड साइज रूम। बट आते साथ हमको एक मिस्टेक जो यहाँ पर दिखी है, हमने हमारी जो ड्राइंग थी उसमें था कि ये जो हमने टाइल्स लगाया हुआ है 4x6 का एक आर्टिस्टिक पीस है, इस टाइल्स के अलाइनमेंट से ये जो हमारा कुशनिंग का बेड था वो आना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली बेड थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो उसको रेक्टिफाई करने का हम लोग ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये निकाला है कि हम इसको सेम लाइन से कट कर देंगे तो कुशनिंग इसके अलाइनमेंट में आ जाएगी और उसी अलाइनमेंट में हमारा जो है मैट्रेस है, मैट्रेस भी उसी अलाइनमेंट में आ जाएगा। इस बेड में जो नीचे हमने स्लाइडर डोर बनाया है वो फुल साइज़ ओपनेबल है, मतलब कि आप अगर देखेंगे इसको खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉटम से लेके पूरा बेड बाहर आ जा रहा है और आप इजीली इसको पुश करके अंदर बंद कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे अभी लैमिनेट का वर्किंग बचा हुआ है, ऊपर पे लूवर्स लगने वाले हैं। कौन से लगने वाले मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो आप इधर आएंगे, पास से एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे ये ओपन शेल्फ है, बट इसको आगे लगाया गया है एंड इसको पीछे लगाया गया, अगेन आगे वहाँ पर एक लगाया गया। तो ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे ये आगे और पीछे क्यों करा गया है। एंड ऑल्सो यस, ये हमारा स्लाइडिंग स्पेस है, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी तो ओपनिंग में इशू होता। ये आपका स्लाइडिंग वार्डरोब आ गया है। सो यस, दिस इज हाउ गोइंग टू वर्क। सेम जो पीस है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पीस यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देखेंगे टीवी यूनिट के पीछे। एंड ऊपर पे एंड नीचे पे वॉलपेपर आने वाला है। एंड आपका ये जो पार्ट है दैट इज़ कंसोल, जो कि बन गया, अभी इसमें लेग्स लगना बचा हुआ है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट जो है अभी इस साइट की। आपको इस साइट का अपडेट और देते रहेंगे, बने रहिएगा। ये हमारी साइट है जो कि है राजनांदगांव में। सो दिस वॉज आवर साइट जो कि राजनांदगांव में थी। हम लोगों ने इसको पूरा आपको घुमाया, आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो हम ऐसे ही और पीएमसी की साइट्स आपको लेते जाएंगे और घुमाएंगे, आपको नई नई चीज़ें बताएंगे जो भी हमको दिखते जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।